व्हेन इट कम्स टू रीडिंग, तो मैं अपना जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आपसे शेयर करता हूँ। जब मैंने स्टार्ट की थी 2014 में CSS की थी प्रिपरेशन, तो 9 बजे मैं लाइब्रेरी जाता था, दाऊद पोटर लाइब्रेरी, और 9 बजे से रात 9 बजे तक मैं लाइब्रेरी में ही होता था। तो ऑन डेली बेसिस में 3 सब्जेक्ट्स को कवर करता था, जिसको मैंने डिवाइड कर दिया था 3 आवर्स में। पहले 3 आवर्स में मैं क्या करता था कि करंट अफेयर्स को पढ़ता था, उसके बाद 1 आवर 40 मिनट कोई ब्रेक लेता था लंच की या टी ब्रेक लेता था, उसके बाद 3 आवर्स कोई और सब्जेक्ट, ताकि आप बोर भी ना हो, क्योंकि अगर सारा दिन आप एक ही बुक की रीडिंग कर रहे हो तो इट मेक्स यू बोरिंग, आप बोर हो जाते हो। तो उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट, तो रूटीन में मैं 9 से 9 पढ़ता था, जिसके बीच में 2-3 आवर्स को लंच ब्रेक, टी ब्रेक और डिस्कशन ब्रेक हो जाती थी, या राइटिंग ब्रेक हो जाती थी, बाहर आकर दोस्त पार्क में बैठते थे। तो रीडिंग हैबिट डेवलप करनी चाहिए। रीडिंग हैबिट डेवलप करने के लिए आप वो सब्जेक्ट्स उठाएं, पहले पहले उन सब्जेक्ट्स को उठाएं जिनमें आपको इंटरेस्ट हो, ताकि आप में एक एडिक्शन बढ़े बुक रीडिंग की। वंस इट इज़ क्रिएटेड, एक दफ़ा आपकी एडिक्शन क्रिएट हो गई है, हैबिट क्रिएट हो गई है, बुक के साथ एक अटैचमेंट हो गई है, देन यू कैन इंक्रीज योर रीडिंग। आप उसको वास्ट लेवल पे बना सकते हो, उसको कंप्रीहेंसिव लेवल पे ले जा सकते हो। रिटन हैबिट्स डेवलप करने के लिए डेली बेसिस आपको क्या करना चाहिए कि भाई डांग को पैराफ्रेजिंग करें, कोई ऐसी राइटिंग करें, कोई प्रैक्टिस करें। अगर आपको नहीं पता कि भाई हाउ टू प्रैक्टिस ऐसी राइटिंग, अगर आप बिगिनर्स हैं, एस्पायरेंट हैं, न्यू हैं, तो आप क्या करें कि फ्री राइटिंग में चले जाएं। फ्री राइटिंग सिंपली मीन्स कि भाई आपके माइंड में जो भी आ रहा है, फॉर एग्जांपल कि भाई यू हैव बीन गिवन अ सिंपल टॉपिक कि भाई एजुकेशन, राइट ऑन इट एज मच एज यू कैन, जितना आप उस पर लिख सकते हैं लिखें। दिस इज़ वाट वी कॉल फ्री राइटिंग। इससे क्या होता है कि आपकी एक राइटिंग भी इम्प्रूव होती है और राइटिंग हैबिट भी जनरेट होती है। तो फ्री राइटिंग में आप चले जाएं, ब्रेन स्टॉर्मिंग आप चले जाएं कि भाई आइडियाज़ को कैसे कलेक्ट करना है। तो ऑल दीज थिंग्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। जब मैं CSS में आया था तो कामेक्स अकेडमी जो थी वो बेसिकली कहाँ पर थी, पकुड़ा चौक पे, और मेरा रहता था भिटाई टाउन में। जिसमें मैंने पहले बताया कि आई हैड सम सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। दिस इज जस्ट आई एम सेइंग, क्यों बता रहा हूँ, ताकि जो कैंडिडेट्स हैं, देर आर सो मेनी कैंडिडेट्स, एज अ टीचर मैंने पढ़ाया है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये अगर कहते हैं कि भाई हमारे पास इतने सोर्सेज नहीं है, हमारे पास पैसे नहीं है, वी कैन नॉट डू CSS। तो जस्ट फॉर मोटिवेटिंग देम, मैं अपनी एक स्टोरी बता रहा हूँ कि भाई जब मैं कामेक्स में पढ़ता था 2014 में, तो मैं भिटाई टाउन में रहता था, हुडा पहले से, वहीं से मैं पैदल आता था। कम अज़ कम मुझे 1 घंटा लग जाता था पैदल आने में, बिकॉज आई हैड नो अमाउंट टू पे द फियर ऑफ रिक्शा और समथिंग एल्स, और मेरे पास कोई कन्वीनियंस भी नहीं होती थी, बाइक वगैरह भी नहीं होती थी। तो कुछ जो कैंडिडेट्स ये बिलीव करते हैं कि भाई हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, कि भाई हमारे पास ये इशू है, वी डोंट हैव सोर्सेज और रिसोर्सेज, तो उनके लिए ये एक इंस्पिरेशन है, ये एक मैसेज देना चाहूँगा कि भाई यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू, जस्ट यू नीड टू बी कॉन्फिडेंट। आपको अपने आप पर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अगर वो कॉन्फिडेंस आप बिल्ड नहीं कर पा रहे, खुद को नहीं समझा पा रहे, डिटरमाइंड पोजीशन पे नहीं आ रहे, सिंसियरिटी अपने आप के साथ नहीं शो कर रहे, कमिटमेंट अपने आप के साथ नहीं शो कर रहे, यू कैन नॉट डू, आप नहीं कर सकते, यू कैन नेवर डू इट। ये कभी भी नहीं होगा आपसे, क्योंकि आपने अपने आप को एक वीक पोजीशन पे बिठा रखा हुआ है। तो जस्ट फॉर इंकरेजिंग यूथ, जस्ट फॉर मोटिवेटिंग यूथ आर दी न्यू एस्पायरेंट्स, जो बिलीव करते हैं कि भाई बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज डिफिशिएंसी हम नहीं कर पा रहे, उनके लिए ये मेरा मैसेज था कि भाई यू कैन डू, बी सिंसियर विथ योर सेल्फ।